ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, तो फिर अब हम इस सेशन में, इस स्टेप में हम जो है ये जो उर्दू के हुरूफ होते हैं इनको हुरूफे तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? तहज्जी। हुरूफ हुरूफे तहज्जी। हुरूफ मीन्स लेटर्स या अल्फाबेट्स। हुरूफ का मतलब यह है लेटर्स और अल्फाबेट्स। तो अब हम ये अल्फाबेट्स सीखने जा रहे हैं उर्दू के, ठीक है। और मुझे पता है, मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को जो है काफी लेटर्स पहले से आते होंगे, आपको पहचान होगी, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 जो है इस पे जो है निशान लगाऊंगी, आपसे पूछूंगी कि ये वाला कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है, और आपने बताना है, ठीक है। सही है? ठीक है। चलें, सही है। ये बताइए, ये वाला। अलिफ, बा, फे, पे, ता। ते। हाँ, ते की साउंड जो है इसकी आवाज सॉफ्ट आती है, पतली आवाज आती है। त, फिर ते, फिर थ, टा। हाँ, इसकी हार्ड साउंड होती है, जैसे टमाटर टम्बकटू में होती है। तो ये हार्ड टी है, ये हार्ड टी है, और ये ता जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट टी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? से वेरी गुड, से। फिर ये क्या है? जीम, शीन, शे, वेरी गुड। हा, हा। एक्सलेंट, शाबाश। आप लोगों को तो सब माशाल्लाह सारे इतने सारे लेटर्स की पहचान है। फिर उसके बाद क्या है? ये क्या है? खो, ख, खो, ख। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर दाल, ताल, डाल। ये भी देखें, दाल जो है वो डी की सॉफ्ट साउंड है, द, ठीक है, डी की सॉफ्ट साउंड है। और डाल जो है, डाल, वो डी की हार्ड साउंड है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? जाल, जाल। फिर रो, रे, रो, रा, रे, रे, रो, रे रे, और रे। रे जो है ये भी देखें, रा सॉफ्ट है और रे जो है वो हार्ड है, ठीक है। तोए जब आ रही है ना, देखें, ते के ऊपर ड्रॉप्स हट गए, तोए आई तो टा बन गया। दाल के ऊपर जब तोए का निशान लगाया तो डाल बन गया, डाल, ठीक है। और फिर रे के बाद रे। अब उसके बाद ये क्या है? जे, जा, 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 वेरी गुड। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है? से, नेक्स्ट लेटर से, जा। जा, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन में जो जा होता है ना, ये वो है, ठीक है। जा, जाला बारी भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला लेटर सीन, वेरी गुड, एक्सलेंट। शीन, शीन, शीन से शाबाश। शाबाश कहते हैं ना जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो, शाबाश। फिर ये सौद, जौद, 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 उर्दू में जौद कहते हैं, बिल्कुल सही। फिर ता, तोए, जोए, जोए, आइन, शाबाश। गैन, फा, पे, पे, ये दो नुक्ते वाला खो, काफ, वेरी गुड। खा, काफ, खा, गाफ, गाफ, गाफ जैसे गाय, ठीक है। गुड़िया, तो गाफ है, ये जी है, जी की साउंड है, गाफ। फिर लाम, लाम, मीम, शाबाश। नून, फिर वाव, वाव, हा, हमजा, हमजा, ओ सॉरी, ये हा है, ये हाथी वाला हा है। और फिर उसके बाद ये हमजा, हमजा। फिर
या बढ़िए, शाबाश। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को सारा आता है। मैं एक दफा और, हम लोग सब एक दफा और दोहराते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक लेटर को लर्न करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। उससे वोकेबलरी वर्ड्स जो होते हैं ना, जो डिफरेंट अल्फाज होते हैं, वो अलिफ से कौन से अल्फाज होते हैं, बे से कौन से अल्फाज होते हैं, पहले हम एक दफा इसको रिवाइज कर लें, दोहरा लें। क्या कर लें? दोहरा लें। हाँ, इसको एक दफा दोहरा लें तो फिर हम एक एक लेटर को, एक एक हर्फ को पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ, बे, पे, ते, ते, जीम, पे, पे, दाल, दाल, रे, रे, जा, सीन, दौद, तोए, आइन, फे, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये छोटी ये, इसको छोटी ये कहते हैं, ये बड़ी है, ठीक है। छोटी ये फिर बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे, अब हम अलिफ को देखेंगे। अलिफ से कौन कौन से लफ्ज होते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा छोटा करूं स्क्रीन को, तो फिर आपको सारा दिखेगा। अलिफ से ये क्या है? अनार। हाँ, शाबाश। मुझे सबकी आवाज आए, जितने लोग हैं ना, सबकी तो किसी किसी वक्त आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अलिफ से अनार, फिर ये अनार लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अंगूर। अंगूर, शाबाश। फिर ये क्या है? अलिफ से इस्तरी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बे जो है हमारा, इसको क्या हुआ? बिल्ली और बिल्ला। हाँ, एक मिनट, ये हम जरा सा, एक मिनट, इसको ऊपर करें। मैं इसको सही करती हूँ, ठीक है, ठीक। फिर ये अब दूसरा लेटर हम पढ़ें। बे से बिल्ली, बे से बंदर, बे से बाजा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब तीसरा लेटर जो है वो क्या है? पे। पे से सब बोले, पंखा, पंखा। पे से पतंग, शाबाश। काइट है ना, काइट को पतंग कहते हैं क्या? पतंग। फिर पत्ता, शाबाश। फिर तराजू, बैलेंस को क्या कहते हैं? तराजू। क्या कहते हैं? तराजू। और ये क्या है? ताला, लॉक, ताला, ठीक है, ताला। ते से ताला। फिर ये क्या है? तितली, तितली। अच्छा, उसके बाद ये टे आ गया। just telephone, tank or television. हाँ, बिल्कुल, टेलीफोन, टैंक और टेलीविजन। और देखें, टे से सारे वर्ड्स जो हैं, जो हमें इंग्लिश में भी वही होते हैं, वही इंग्लिश के वर्ड्स उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी यूज करते हैं। तो उर्दू का पता है आपको? उर्दू की लैंग्वेज की एक खासियत ये है, एक क्वालिटी ये है कि ना, ये इस उर्दू में आप दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी ले आ सकते हैं। दूसरे लैंग्वेजेस में जो अल्फाज होते हैं वो भी ला के आप जो है उर्दू में
इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बुरे नहीं लगते। जब आप इसको उर्दू में वो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मैं वर्ड बोल रही हूँ, यूज बोल रही हूँ, दोनों इंग्लिश के अल्फाज हैं, लेकिन वो बुरे नहीं लगते, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये आ गया, ये उर्दू की खासियत है। उर्दू की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी जबानों के अल्फाज आ जाते हैं। समझ में आ रहे हैं आपको? जी। अच्छा, अब हम से पढ़ें। से समर समर, शाबाश। से सुरैया, वेरी गुड। सुरैया की एक पोएम भी है ना, सुरैया की गुड़िया। सुरैया वो जो रात को कॉन्स्टलेशन होती है ना, जो स्टार्स की कॉन्स्टलेशन, उसको कहते हैं सुरैया। ठीक है। रात को हम जब देखते हैं आसमान पे और जो कॉन्स्टलेशन होती है उसको कहते हैं सुरैया। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो एरो लगाया है इसका मतलब क्या है? साबत, क्योंकि दूसरा अंडा टूटा हुआ है। ठीक है ना, वो टूटा हुआ है, तो जो टूटा हुआ होता है वो साबुत नहीं होता, और जो साबुत होता है, जो इंटैक्ट होता है, वो टूटा हुआ नहीं होता। ठीक है ना, तो ये वाला अंडा साबुत है, तो से साबुत। ठीक है, से साबित। अच्छा, हम यहाँ पे अब खत्म करेंगे आज ये वोकेबलरी सेशन, रीडिंग और वोकेबलरी सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों यहाँ पे रोक रही हूँ। देखिए, आप जरा गौर करें इन ये हमारे जो हुरूफ तहज्जी है ना उर्दू के, उसमें गौर करें आप। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, हाँ ऐसे। तो ये देखें, अलिफ की शेप देख रहे हैं, ऐसे अलिफ खड़ा हुआ। ठीक है, स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग। अच्छा, और इसके ऊपर एक मद आ जाता है तो क्या हो जाता है? आ। ठीक है ना? ठीक है ना? सब मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है आपको? अब ये अलिफ की शेप देखें और फिर देखें बे, पे, ते, टे, से। ये 5 लेटर जो हैं, ये 5 हरूफ जो हैं, हुरूफ जो हैं, वो सारे एक जैसे लग रहे हैं आपको? जी। तो आप समझ लें कि ये बे ग्रुप, बे की फैमिली है। ठीक है ना? जब एक नुक्ता नीचे आ जाता है तो वो बे होता है। जब इसी शेप के नीचे 3 नुक्ते आ जाते हैं तो पे हो जाता है। 2 नुक्ते ऊपर चले जाएं तो ते हो जाता है। तोए आ जाती है तो टे हो जाता है, इसकी साउंड हार्ड हो जाती है। फिर 3 नुक्ते अगर ऊपर चले जाएं तो से हो जाता है। ठीक है, तो शेप वाइज अगर इसकी शेप के हिसाब से देखा जाए तो ये एक फैमिली हो गई। फिर ये जीम की फैमिली हो गई। देखें, ये एक जैसी शक्ल है, जीम, टे, हे, खे, इन चारों की एक फैमिली हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि ये जो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, ये सारे एक फैमिली के हैं या 2 फैमिली के हैं? 2 फैमिली हैं? 2 फैमिली। वेरी गुड, शाबाश। ये 2 फैमिली के हैं, क्योंकि ये वाले 3 लेटर्स जो हैं, इनकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट है। ये देखें, इसका एंगल दूसरे तरीके का है, ये एक्यूट एंगल है ना? ये देखें, इसकी शेप जरा डिफरेंट है। तो ये अलग फैमिली है, ये दाल फैमिली है, और ये रे फैमिली है। ठीक है ना? ये इसकी शक्ल देखें, ये 90 डिग्री से ज्यादा का, इसका 90 से ज्यादा का एंगल है। ये खुला हुआ है ना, इसकी शक्ल थोड़ी खुली हुई है, और इसकी शक्ल जो है इसमें एंगल छोटा है। ठीक है ना?
जी। जब हम लिखने पे आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर आप और जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे फिर ये याद रखिएगा कि दाल का एंगल छोटा होता है और रे रे जे और जा का एंगल जब लिखते हैं तो वो बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये दोनों इनकी फैमिली बड़ी छोटी सी है ना, सीन और शीन की, क्या ख्याल है ना? जी। सीन शीन की फैमिली छोटी है। जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, स्वाद द्वाद, ये दोनों एक तरीके के हैं। जी। फिर ये बताएं, ये फिर मुझे बताएं, अब आप बताएं, दो हुरूफ जो हैं वो कौन सी फैमिली के हैं। ये स्वाद द्वाद एक फैमिली के हो गए, ठीक है। जी। फिर ये, ठीक है, हाँ, तोए जोए एक फैमिली के हो गए, और एक पे नुक्ता है एक पे नहीं है, तोए पे नहीं है और जोए पे है, ठीक है ना। फिर आइन और हाइन एक फैमिली है। एक फैमिली हो गए, इस एक पे नुक्ता है एक पे नहीं है, ठीक है। फिर बताएं और कौन दो एक जैसे होंगे। काफ और काफ। फे और काफ होंगे। जी। थोड़ा सा ये है कि फे ऐसा लग रहा है कि लेटा हुआ है और काफ गोल हुआ हुआ है ना, जी। है ना, सही कह रही हूं मैं? जी। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया। फिर काफ गाफ एक शक्ल के हैं, एक जैसे हैं, है ना। जी। जी। तो इस तरीके से हम जब फैमिली बना के याद करते हैं ना, तो इसमें लिखना भी आसान होता है और पढ़ना भी आसान होता है। फिर हम ये देखते हैं, फिर इसकी पहचान हमारे लिए आसान हो जाती है कि सारे बे की तरह के, आज हमने सारे बे की तरह के इस शेप के हमने, जैसे एक प्लेट है, साइड से हम एक प्लेट को देख रहे हैं साइड से, और उस शेप के सारे लेटर्स हमने पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो जीम वाली फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। चलें, सही है। फिर अब हम